के भगवान है। तो मैं निवेदन करूं सबको भूलना पर माँ बाप को मत भूलना। कर लो मात पिता को मान, जे धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, ये धरती के। जो अपने माँ का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है। एक और याद रखना, अब हेलना। ओ आज्ञा मानी प्रभु राम ने, गए बन हर साथे। धाम सरकार गुरुजी भगवान का कहना है कि अगर माता पिता गुरुजन का अगर सेवा किया जाए, उसकी बात मानी जाए, तो ये भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहना मतलब अखंड भारत ये बनना है, हिंदू राष्ट्र भी बनना है, साफ संकेत यही है। इसीलिए गुरुदेव भगवान का एक भावुक संदेश है दोस्तों, और इस भावुक संदेश को सुनना चाहिए। इसके लिए आपको मैं एक ऐसा संदेश सुनाने वाला हूँ जो कि एक बूढ़ी दादा और दादी कह लीजिए, नाना और नानी कह लीजिए, वो अपने नाती को देखने के लिए खिड़की के पास सट है, और वो ये देखता है कि स्कूल से मेरा नाती जब लौटेंगे तो उसे मैं देख सकूं। वो बूढ़ा बूढ़ी जो है अपने नाती को देखने के लिए इतना व्यस्त है कि गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार वहाँ पर जब पधारे बूढ़ी बूढ़ा आश्रम में, तो वो इतना मग्न है कि बागेश्वर धाम गुरु जी की तरफ उसकी ध्यान नहीं जाता है, ना जाती है, और वो सिर्फ अपने नाती को एकटक। ये बड़ी भावुक प्रसंग है और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ऐसा ही आज की वीडियो क्लिप आपके लिए भावुकता से भरी है और बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी भगवान का है, तो हमें लगता है कि आज की वीडियो आपको पूरी सुननी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छा लगे तो आप कुछ कीजिएगा, और अच्छा ना लगे लेकिन हम निवेदन करना चाहेंगे कि पूरी वीडियो को आप आज जरूर देखिएगा। और आज मैं वो क्लिप सबसे पहले आपको सुनाने वाला हूँ जो वो बूढ़ा और बूढ़ी अपने नाती को एकटक देख रहे हैं, क्योंकि उसकी बेटी की घर बगल ही है जहाँ वो आश्रम है बूढ़ा बूढ़ी का। दोस्तों, तो आप लोगों ने सुने कि नाती के लिए गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार के पास सब माता जो है बूढ़ी माताएं आ रही है और बात कर रही है और जो आशीर्वाद दे रही है, और बाबा बागेश्वर भी जो ले गए थे वो बांट रहे थे। लेकिन ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है अपने नाती के लिए इतना मग्न थे कि बागेश्वर बाबा आने का आभास भी से नहीं हुई। और यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि उनकी बेटी की घर बगल थी, बस थोड़ी दूर में उस आश्रम से, लेकिन ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी ये वृद्धा आश्रम में रह रहे थे। लेकिन जब उसका नाती स्कूल से आते और जाते थे, ये दो टाइम वो खिड़की में चिपक जाते थे अपने नाती के प्रेम में। ऐसे ही दोस्तों कितना है जो नाती और नतनी के प्रेम में वशीभूत है, और यहाँ तक कि वो चाहता है कि उसके समीप बाल लीलाएं करते रहे। दोस्तों, आपको आश्चर्य लगेगा कि चाहे वो नतनी रहे या नाती, वो बाल लीलाएं जो होती है वो अजीब होती है। और वही बाल लीलाएं देखने के लिए उनकी जो है नाती जो छोटा सा बच्चा था, उनकी अपार प्रेम सने के कारण वो बागेश्वर धाम गुरुजी पहुंचने की आभास ना होना ये संकेत देता है कि कितना प्रेम होती है माई बाप को अपने बच्चे के प्रति। तो वही धाम पर हमारे गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम कहते हैं कि आज आप कुछ भी करो, कुछ भी बन जाओ, नाम कमा लो, बहुत पैसे वाले अमीर हो जाओ, लेकिन माई बाप को मत छोड़ो, माई बाप को कभी मत सताओ, ऐसा कहना है गुरुदेव भगवान का। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा दोस्तों। और हाँ, अब जो क्लिप सुनाऊंगा ना वो अजब है कि माँ की महिमा अद्भुत है, अद्भुत। माँ जैसा ना हुआ न हो सकता। वो माँ खुद गीले में सो जाती पर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। वो माँ खुद भूखी रह
बच्चों को भोजन कराना। माँ वो जो ममता वही है। माँ वो बेटा बेटी कितना भी गाली बक दे, अब शब्द बोल दे, मुंह चढ़ा दे, पर माँ वो है। तो माँ फिर भी रात के समय थाली लेकर के आ जाती, ले बेटा ले बेटी खा। आकर के अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाती। खाते हैं भैया माँ की ममता, खाते हैं। माँ अपने बेटा और बेटी को कलेजे से लगा करके रखती, खुद नहीं सोती, बच्चों को रातों भर सुलाती। हमें ध्यान है, आज भी हमारे चित्त में वो बात घर किए हुए। हमारे घर में जब दोस्तों, गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि माता और पिता कलयुग का भगवान है, बल्कि ये भी कहते हैं कि माता तो समझिए कि बिल्कुल देवी है, और माता ऐसा है कि वो अपना उस दिन का याद करते हैं गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार, जब एक रूम हुआ करता था और सभी के पास पंखा हुआ करता था, लेकिन गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम के पास पंखा भी नहीं था, और उनकी माता श्री ने एक हाथ से पंखा डुला डुला के रात भर जग कर अपने बच्चों की सेवा करती रही, और ऐसा करती रहती थी। तो गुरुदेव भावुक होते हैं। चलिए अगला क्लिप। महाराज जी आए, सबने घेर लिया, हम सबको मिले, सबको पूछे कैसे हो आप सब बोले पंखा होते थे बड़े बड़े, लोग आराम से सोते थे। हमारे घर पर पंखा नहीं होता था, पर एक चित्र हमारे चित्र में आज भी चुपता है। हमारी माँ पूरी रात नहीं सोती थी, पर हाथ का पंखा झूला झूला करके दूसरे बच्चों। माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप लोगों ने सुने कि माता ममता मई होती है, और माता जो है इतना चिंता करती है अपने पुत्र और पुत्री के प्रति कि अगर उसका पुत्र और पुत्री अगर कहीं बाहर जाए तो सबसे पहले माता पूछती है फोन पर कि हे पुत्री, हे बेटा, क्या आप लोग भोजन किए। देखिए, माँ एक ऐसा रिश्ता है, और माँ में ऐसा दया और ममता है, जो गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि माँ सबसे पहले ये पूछता है कि मेरा बेटा बेटी खाना खाई या खाया नहीं। दोस्तों, यही बात यहाँ पे सटीक भी लागू होती है कि जब तक आप घर ना आ जाएं, या जब तक फ़ोन पर आप ना कह दें कि हम सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए, माता को चैन नहीं आती है, पिता को चैन नहीं आता है। तो दोस्तों, असीम प्रेम है माता पिता का। तो बस गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का ये सिर्फ ये कहना है कि आप दुनिया को छोड़ दो, दुनिया से नाता तोड़ लो, लेकिन आपने माता पिता से कभी नाता मत तोड़ना। चाहे तुम कितना बड़ा लोग बन जाओ, कहीं पर तुम आसमान पे चढ़ जाओ, तुम्हारा नाम पूरे विश्व में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माता और पिता के सामने तुम एक पुत्र हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप माई से लड़ाई किए, लेकिन रात के समय, भले दिन में ना बोलती हो, वो रात में खाना लेकर अपने पुत्र के पास पहुंच जाती है और कहता है बेटा खाना खा लो। तो देखिए, ये है ममता है माँ। उसको थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ भी जाए तो तुरंत उसकी गुस्सा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी, हम आप एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।